नमस्कार साथियों, मैं तुल कुमार दीक्षित और आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, दुनिया में ऐसे बहुत से महान लोग हुए जिनका बचपन बड़े ही अभाव में गुजरा, लेकिन उन्होंने अपनी लगन से अपने लक्ष्य को हासिल किया। उन अभावों को अपने लक्ष्य के बीच में नहीं आने दिया। तो ऐसी एक कहानी ब्रूकर टी वाशिंगटन की, जो एक अच्छे विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते थे। क्या उनका यह सपना पूरा हुआ? चलिए देखते हैं इस कहानी में कि कैसे उन्होंने हैम्पटन के उस विद्यालय में दाखिला लिया। वो कहते हैं कि एक दिन मैंने दो खनिकों को वर्जीनिया में किसी स्थान पर बने अश्वेत लोगों से एक विशाल स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना। वो कुछ बता रहे थे कि वहां पर एक ऐसा विद्यालय खुला है जो अश्वेत लोगों के छोटे से स्कूल से कहीं अधिक आकर्षक था, क्योंकि बच्चों उस समय श्वेत अश्वेत रंग भेद नीति चलती थी। श्वेत लोगों के स्कूल, कैफे, होटल्स में अश्वेत लोग नहीं जाते थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। वो लोग जैसे जैसे स्कूल का वर्णन करते जा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस संसार में इस पृथ्वी पर एक सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा, और वो मुझे स्वर्ग से भी अधिक आकर्षक लग रहा था। जी हां, वर्जीनिया का हैम्पटन नार्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, शायद उसी के बारे में वो लोग बातें कर रहे थे। मैंने वहां जाने का निश्चय किया। मेरे मन में लगातार बस यही विचार आ रहे थे कि वह दिन कौन सा होगा जब मैं उस स्कूल में पढ़ूंगा। बताता है लेखक कि सन 1872 में पतझड़ का मौसम था। मैंने अपनी मां को किसी तरह वहां जाने के लिए मनाया, उनसे स्वीकृति प्राप्त की। उनका स्वास्थ्य काफी गिरा हुआ था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जब वापस आऊंगा तो उनसे मिल पाऊंगा। मैंने जाने के लिए एक छोटा सा सस्ता थैला लिया। अपने बड़े भाई से कुछ पैसे लिए, उन्होंने हमारी मदद की। माल्डन से हैम्पटन कम से कम दूरी 500 मील थी। इससे पहले मैंने कभी ऐसा बड़ा शहर नहीं देखा। कई तरह से, कभी इक्का गाड़ी से, कभी पैदल, चलते चलते मैं चलता रहा। मैंने अपनी यात्रा जारी रखी। सबसे पहले मैं रिचमंड शहर पहुंचा, जो हैम्पटन से 82 मील पहले था। मैंने कभी भी इससे पहले कोई शहर, इतना बड़ा शहर नहीं देखा था। वहां तक पहुंचते पहुंचते मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। मैं थक कर एक पुल के नीचे सो गया। रात भर ऊपर से आने जाने वालों के कदमों की, चहलकदमी की जो आवाज थी वो मेरे कानों में जाती रही। मैं ठीक से सो भी ना सका। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने अब खुद को एक शिप के पास पाया। शायद वो कोई गोदी थी जहां पर जहाज रुकते थे, वहां से माल उतारा जाता था। मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके थे। मैं उस जहाज के कैप्टन के पास पहुंचा और उससे विनती की कि मुझे कुछ काम दे दिया जाए। वो कुछ दयालु स्वभाव का था। उसने मुझे काम दिया। मैंने वहां काम किया और मैंने कुछ पैसे कमाए। उसके बाद उस कैप्टन ने मुझसे कहा, अगर तुम चाहो तो यहाँ कुछ और दिन काम कर सकते। मैंने काम किया और कुछ पैसे कमाए। उसके बाद मैं हैम्पटन के लिए चल पड़ा। हैम्पटन इंस्टीट्यूट के प्रांगण में पहुंचते ही मैं जितनी जल्दी संभव था मैं वहां की मुख्य अध्यापिका से मिलना चाहता था। मैं उनके सम्मुख उपस्थित हुआ, लेकिन मेरी स्थिति, मेरी दशा, मेरे कपड़ों को मुझे नहीं लगता था कि मैं उनको प्रभावित कर पाऊंगा या फिर इतने विशाल विद्यालय में प्रवेश पा सकूंगा। मैंने उनसे कहा तो ना तो उन्होंने मेरे प्रवेश की स्वीकृति दी और ना ही मना किया। मैं सोच रहा था कि मैं भी अन्य विद्यार्थियों की तरह योग्य हूं, मुझे भी एक मौका मिले। मैं उनके आसपास घूमता रहा और कई तरह से उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता रहा। कुछ देर बाद मुख्य अध्यापिका ने मुझे बराबर वाले गायन कक्ष की साफ सफाई का कार्य दिया। मुझसे कहा, ये झाड़ू लो और उसे साफ कर दो। सर, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर मैं आज इस परीक्षा में पास हो जाता तो मेरा भविष्य स्वर्णिम होता। इस विशाल विद्यालय में प्रवेश मिल जाएगा। मैंने उस कमरे को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार साफ किया।
उसके बाद चौथी बार मैंने उसको फिर से साफ किया। मैं नहीं चाहता था कि कमरे में कहीं भी जरा सी भी गंदगी मिले, क्योंकि वो शिक्षिका पूर्वोत्तर अमेरिका यांग की महिला थी और वो जानती थी कि धूल और गंदगी को किस स्थान पर ढूंढा जा सकता। उन मुख्य अध्यापिका ने उस कमरे को बहुत ही बारीकी के साथ जांचा, देखा, लेकिन अपने रूमाल को बेंचों कुर्सी पर हर जगह रगड़ा, लेकिन जब उन्हें फर्श पर तनिक सी भी गंदगी या किसी भी फर्नीचर पर धूल का एक भी कण नहीं मिला तो उन्होंने बड़े ही प्यार से शांत भाव से कहा, मैं सोचती हूं कि तुम इस संस्था में प्रवेश पाने के योग्य हो। और उस समय मैं पृथ्वी का सबसे खुश नसीब, सर्वाधिक प्रसन्न लोगों में से एक था। मैंने वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। मैंने सदैव महसूस किया कि अब तक उत्तीर्ण की गई सभी परीक्षाओं में ये सर्वोत्तम थी। उसके बाद जीवन में मैंने ना जाने कितनी परीक्षाएं पास की, लेकिन उस कमरे की सफाई करना मेरे लिए उनमें से वह सर्वोत्तम थी, सर्वोत्तम। और मेरा एक अच्छे विद्यालय में प्रवेश का सपना पूरा हुआ।